बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब हमारा वन पेपर जीके का फ्री सेमिनार है और आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फ्री सेमिनार के हवाले से हम आपको वन पेपर जीके के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसका सिलेबस बताएंगे। और वन पेपर जीके के अबाउट अगर आप एक बार तैयारी कर लेते हैं तो वन पेपर जीके को अटेंड करने के बाद आपकी कौन कौन सी पोस्ट की तैयारी हो जाती है और तैयारी किस तरह की जाती है। आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आपको हम एक बार अच्छी तरह गाइडलाइन ज़रूर करेंगे। ऐसे तमाम लोग जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम अज़ कम ग्रेजुएशन है या मास्टर है। मास्टर है तो बहुत अच्छी बात है, कम अज़ कम ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। देखिए जी, एक पेपर होता है वन पेपर। तो वन पेपर का जो सिलेबस है वो हमारे पास क्या होता है कि वन पेपर का जो सिलेबस होता है उसके अंदर हमारे पास 10 सब्जेक्ट होते हैं। उस 10 सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आप तमाम लोग जिस बंदे को आवाज़ का इशू हो तो मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, आवाज़ प्रॉब्लम। क्लिक लेफ्ट म्यूट बटन। तो म्यूट बटन के ऊपर आप जनाब क्लिक करेंगे तो आपको जनाब आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप में से कोई भी बंदा, पहले मैं जनाब आपका जो आवाज़ है वो म्यूट रखूँगा, थोड़ी सी डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप लोगों से भी राय लूँगा कि कोई आपका सवाल होता है तो वो भी आपसे पूछा जाएगा, ताकि आप सबसे पहले आप जो है मुकम्मल तौर पे एक इन्फॉर्मेशन ले लें। वन पेपर जीके के अंदर 10 सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास। 10 सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इंग्लिश। और मैं ये भी बता दूंगा कि हमारे पास कितने मार्क्स की इंग्लिश आती रहती है। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ईडीएस। ईडीएस का मतलब होता है साइंस, एवरीडे साइंस। पाक स्टडी, पाक स्टडी के बाद इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी के बाद जनाब हमारे पास आ जाएगा वर्ल्ड जीके। सीए का मतलब होता है करंट अफेयर। और एक सब्जेक्ट हमारे पास है कंप्यूटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक हम लिखते हैं जनाब यहाँ पे इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री। अच्छा जी, ये जनाब हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं और इन 10 सब्जेक्ट की बेस के ऊपर वन पेपर बनता है। अब जो वन पेपर हमारे पास होगा उसके अंदर हमारी डिवीजन क्या होगी, किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा हमारे पास सवाल आते हैं और किस पोर्शन में सबसे कम सवाल आते हैं। देखें जी, हमारे सामने अगर आप देखें तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल जो सब्जेक्ट मतलब एक वन पेपर के अंदर सवाल आते हैं, मैं यहाँ पे आपको डिवीजन करूँगा। एक हमारे पास पेपर होता है पीपीएससी का, एक हमारे पास होता है जनाब एफपीएससी का। 2 पेपर होते हैं। इसके अंदर जनाब ऑलमोस्ट जो है 8 से 10 नंबर की आती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश फिक्स है 20 नंबर की। ठीक है, यहाँ पर जनाब उर्दू जो है ये हमारे पास आता है 10 नंबर का, यहाँ पे जनाब 9, यहाँ पे उर्दू नहीं आता। मैथमेटिक्स हमारे पास यहाँ पे 6 से 8 सवाल आते हैं और यहाँ पे जनाब 20 मार्क्स, 20 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जनाब पेपर कौन सा है, उसका सिलेबस किस तरह डिफाइन किया गया है। इसी तरह साइंस जो है हमारे पास, इधर हमारे पास 2 से 3 सवाल आते हैं और यहाँ पे या तो 16 सवाल होंगे या फिर 20 सवाल होंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडी के ऊपर हमारे पास जो सवाल आते हैं यहाँ पर पीपीएससी के अंदर वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 15 सवाल आते हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे सवाल कितने आते हैं, यहाँ पे 10 या फिर बल्कि इस तरह लिखें 8 सवाल आते हैं या फिर 10 सवाल आते हैं। इस्लामिक स्टडी के सवाल यहाँ पे 2 से 3 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो 8 होंगे या फिर 10 होंगे। ठीक हो गया। वर्ल्ड जीके,
वर्ल्ड जीके जो है ये जनाब बहुत अहम टॉपिक है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 से 25 MCQ आते हैं। और इस साइड पे जो है वर्ल्ड जीके के अंदर ये एक्चुअली इसके अंदर आप बल्कि नहीं लिखें, वर्ल्ड जीके का सवाल नहीं होते। करंट अफेयर के सवाल यहाँ पे 2 से 3 आ सकते हैं, और यहाँ पे जनाब या तो होंगे 16 या फिर होंगे 20। कंप्यूटर के जो सवाल है यहाँ पे 6 से 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो होंगे हमारे पास 16 या फिर होंगे 20। इंडो पाक हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास सवाल होते हैं, 10 से 15 सवाल आ सकते हैं, और यहाँ पे भी तकरीबन 5 से 10 सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो पाक स्टडी के साथ रिलेट करेंगे। इनको टोटल करेंगे तो ये भी हमारे पास 100 नंबर बन जाएंगे, ये भी हमारे पास 100 नंबर बन जाते हैं। ठीक हो गया। FPSC के 2 पोर्शन होते हैं, एक इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसको इंग्लिश कहते हैं, दूसरा होता है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल के अंदर जो है ना ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन PPSC का कोई पोर्शन नहीं होता, PPSC का जनाब इकट्ठा एक ही पेपर होता है। इसके अंदर आपको पता है कोड होते हैं, और कोड के साथ जो है किसी के पास C होता है, लेकिन सवाल पूरे 100 ही होते हैं। और चाहे आपके पास पेपर 4 होते हैं, A कोड, B कोड, C कोड और D कोड, सवाल सारे 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे, सब में सवाल एक ही होंगे, मगर उसके क्वेश्चन नंबर चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल पेपर कोड A का जो सवाल है वो पेपर C कोड में वही सवाल 30 होगा, और जो पेपर C कोड में 30 है वो जनाब D कोड में या C में D में जनाब वाला 50 होगा, यानी नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो लिहाजा इसलिए आप तमाम लोगों ने ये में रखना है कि ये हमारा सिलेबस है। अगर आप लोग एक बार इसको तैयार कर लेते हैं, अगर आपको एक बार आप मतलब प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, तो आपकी जनाब कौन कौन सी पोस्ट की तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले जनाब ये देखें कि पाकिस्तान में आने वाली जो नौकरी है ना, उसमें तकरीबन 90% जॉब का जो सिलेबस है वो यही है। ठीक है। अब देखें 90% के बाद 10% बात जाती हैं। 10% कौन सी जॉब होती है? एक होती है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब, एक होती है हमारे पास लेक्चरार की जॉब, और जिस तरह एक हमारे पास दूसरी जॉब आ जाती है, अकाउंट्स की जॉब आ जाती है, इंजीनियरिंग की जॉब आती है। ये कभी कभी जॉब आती हैं, ये हर साल नहीं आती, 2-2, 3-3 साल बाद आती हैं। तो ये जो जॉब है ना 90% जॉब, हर बंदे का यही फोकस होता है, और इस 90% जॉब के ऊपर तकरीबन आलमोस्ट सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट असिस्टेंट की जॉब आई है, तमाम डिग्रियों वाले एलिजिबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब आती है, बाद तो वो मखसूस क्वालिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन आलमोस्ट तकरीबन 80% चांस होता है कि जनाब क्वालिफिकेशन सब बंदे अप्लाई करते हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर की जॉब आती है, तमाम MA MSc वाले अप्लाई कर सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये एक सिलेबस है, आप में से कोई भी बंदा जनाब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि हम बाद में ग्रुप में शेयर कर सकें कि हमारा ये सिलेबस है, और आप लोग नोट भी कर लें। ठीक हो गया। तो मैं जनाब आप तमाम लोगों को जो मौजूद है, मैं यहाँ वॉल्यूम को अनम्यूट करता हूँ ताकि आप लोगों के सवाल का कोई जवाब हो तो वो पूछ सकूँ। बाकी ये जो हमारे पास PPSC होती है, इसके अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, 25% नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे जो होता है ये जनाब कोई नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक हो गया। यानी सिर्फ PPSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ चांसेस के ऊपर काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर चांसेस कैसे काउंट होते हैं, जो चांस है वो हमने कैसे कंप्लीट करना है, तो मेरे चांस ज़ाया हो जाएंगे, मैं क्या करूं। आपने जनाब PPSC में अप्लाई करें या FPSC में अप्लाई करें, कभी भी चांस को ना देखा करें। चांस के ऊपर कोई इशू नहीं है, चांस का कोई वैल्यू नहीं है। चांस सिर्फ काउंट होता है लेक्चरार में। फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चरार इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेक्चरार इंग्लिश में जब आपने अप्लाई करना है तो आपके पास पासिंग मार्क्स जो है वो कितने हैं भला? पासिंग मार्क्स ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे 40 नंबर है और यहां पे 25 नंबर है। ठीक है, 100 में से 40 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, आप मेरिट में नहीं आए तो आपका चांस काउंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप 40 नंबर ले लेते हैं, 40 से ज़्यादा 60-70 नंबर ले लेते हैं और आप इंटरव्यू में आ जाते हैं, इंटरव्यू पास करने के लिए इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू पास करने के लिए 50 नंबर दरकार है 100 में से। ठीक है, और इधर भी जनाब एग्रीगेट 50 मार्क्स ही दरकार होते हैं इंटरव्यू पास के लिए। ठीक हो गया। तो लिहाजा
लेक्चरार के फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर दे दिया, आपके 40 नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर आपके 40 नंबर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है जनाब, आपका एक चांस काउंट हो रहा है, तो सिर्फ लेक्चरार में काउंट हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि लेक्चरार में जो चांस आपका काउंट हो रहा है वो बाकी किसी पोस्ट पे इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने असिस्टेंट की किसी पोस्ट पे अप्लाई किया है, असिस्टेंट की वो जो जॉब है वो देखा जाएगा डिपार्टमेंट कौन सा है। डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल आ जाता है आपका पुलिस, और एक असिस्टेंट की जॉब आ जाती है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो दोनों का चांस अलग अलग होगा, काउंट होगा। तो लिहाजा चांसेस को आपने कभी भी माइंड में नहीं रखना और बेफिक्र होकर अप्लाई करना है, ताकि आप लोग जो है कभी भी चांस को ध्यान में रख के जो है ना ये ना घबराएं कि चांस मेरे पास एक है मैं क्या करूं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक सवाल कमेंट सेक्शन में किया है स्टूडेंट ने कि सर अगर एफपीएससी के अंदर जो है हमारे पास जो है कितने चांसेस होते हैं कि अगर 10 नंबर की ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है क्या इसमें 10 नंबर लेना ज़रूरी है? ये बिल्कुल भी गलत बात है, किसी को भी इस बारे में नहीं पता। इंग्लिश में से 10 नंबर आए, 8 नंबर आए, ये कोई बात नहीं, पूरा एग्रीगेट उन्होंने करना होता है। एग्रीगेट उन्होंने कैसे करना होता है? यहाँ पे तो टॉप 5 वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल की जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर उनका टेस्ट होता है एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले रहे हैं तो फिर जनाब 1:10 की रेशो से बुलाएंगे, और अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो 1:3 की रेशो से बुलाएंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए तमाम लोग जो है अपना तसल्ली से जनाब तैयारी करें। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने, वाली मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप बंदे से किसी भी बंदे ने कोई सवाल करना हो तो बता सकते हैं। एनीवन, सिलेबस के ऊपर किसी ने सवाल करना हो तो बता सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये वन पेपर का जो सिलेबस है, ये वन पेपर का सिलेबस जनाब कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आपके लिए फेवरेबल रहेगा, यानी कि आपने अगर ये तैयार कर लिया है तो आपकी कौन कौन सी नौकरी लग सकती है और कौन कौन सी नौकरी के लिए आप एड हो जाते हैं। देखिए जी, हमारे सामने अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, जो 10% रह जाती हैं, 10% जो रह जाती हैं वो हमारे पास उसके अंदर 20 नंबर का जनरल नॉलेज आना है, तो वो भी आपका तैयार हो जाता है। ठीक है। बाद मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर जैसे लेक्चरार की पोस्टें आती हैं साइंस की या मैथ की, इनका मेरिट नंबर 40 बड़ी मुश्किल से क्रॉस करता है। अगर आपके 20 नंबर जीके वाले सही हो जाते हैं, उधर से 25-30 आ जाते हैं, तो आप इंटरव्यू में आ जाते हैं, क्योंकि पेपर उनका बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा जनाब तमाम लोग इसके मुताबिक तैयारी करें, और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एल हैं ये सिलेबस तैयार करने के बाद। ये जॉब जो है ये जनाब पीपीएससी में भी आ सकती हैं, और ये जॉब जनाब एफपीएससी में भी आ सकती है। हमेशा इंसान पहले तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद जो है फिर जिस काम की जाने में उसने बढ़ना होता है फिर जाता है उसकी तरफ। हमेशा आप मैट्रिक की तैयारी पहले करते हैं, अगर आपने एमए का इम्तिहान है तो पहले तैयारी करते हैं। तो इसी तरह पीपीएससी की जो तैयारी है ना, ये एक्चुअली ये जो आपके पास एक डिग्री आ जाती है एमए की या मास्टर डिग्री, ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है कि आपके पास सबूत है कि आपने पढ़ा हुआ है। असल जो आपका निखार होता है ना वो पीपीएससी में होता है। पीपीएससी में आपने तैयारी कैसे करनी है, तो जी जनाब, आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपने एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको सही नज़र आएगा। अच्छा जी, पीपीएससी की जो तैयारी है ये जनाब तमाम आपकी जो 16 साल तलीम है ना उसका निचोड़ है। ठीक है, मिंबर के सामने जनाब एक सीट है, 5 बंदे इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए हैं, उसने 5 को तो सिलेक्ट नहीं करना ना, उसने एक बंदे को सिलेक्ट करना है ना। वो एक बंदे किसको सिलेक्ट करेगा? मिंबर जो बैठा होता है वो जनाब याद रखिएगा सीएसपी ऑफिसर होता है, सीएसएस क्वालिफाइड बंदा होता है, उसको हर चीज़ का पता होता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि जनाब जो बंदा इंटर हुआ है इसके अंदर हमारे दफ्तर के अंदर, इसके अंदर कितना नॉलेज है, उसको उसकी कदमों की चाल से पता चल जाता है। तो लिहाजा वो क्या करता है कि वो जनाब उन 5 में से जो सबसे बेहतरीन होगा उन उसको रिकमेंड करेगा। और अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट को है, जो पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट तो बात की बात है, जो पुराने स्टूडेंट है हमारे सामने। अच्छा जनाब, जो वॉइस का इशू है ये अपना क्या कहते हैं कि मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ।
डबल क्लिक करेंगे आप ऑन लेफ्ट साइड, म्यूट बटन, म्यूट बटन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे डबल, आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। जिन बंदों को आ रहा है ना, तो आपने ये करना है। अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी जनाब वन पेपर जीके के ऊपर। तो पीपीएससी की तैयारी हमेशा हमें पहले करनी चाहिए और प्रॉपर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा पढ़ने की बजाय ना थोड़ा पढ़ लिया करें, लेकिन बिल्कुल सही पढ़ लिया करें। लाइक दैट मैं कहता हूँ जी, ये बताएं आप कि हिमालय रेंज, हिमालय रेंज जो है उसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, मैंने आपसे पूछा जी हिमालय रेंज की जो लेंथ है वो कितनी है। तो अब इसका जवाब ये नहीं होगा कि जनाब आपको सिर्फ लेंथ ही आती है, नथिंग। आपको पूरा पता होना चाहिए कि हिमालय रेंज किस मुल्क से शुरू होती है, किस मुल्क में एंड होती है, कितनी उसके अंदर जनाब नंबर ऑफ पीक्स हैं, सबसे ऊंची पीक जो है वो कौन सी है, सबसे जो कम है वो कौन सी है, नंबर ऑफ कितनी हो सकती हैं, सबसे पहले उसको असेंट किसने किया, यानी सबसे पहले अबूर किसने किया, कौन से साल में हुआ, पीपीएससी में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक फिंगर प्रिंट पे याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इंटरव्यू में जब आप बैठे होते हैं तो अगला बंदा जो बैठा होता है ना, वो जनाब यहाँ पे जो मेंबर बनता है ना, वो मेंबर वो बनाते हैं जो बिल्कुल नौकरी का एंड चल रहा होता है, उसको बना देते हैं, या रिटायरमेंट होने के बाद उसको 3 साल के लिए इदारी मेंबर बना दिया जाता है। तो वो बंदा या तो सफ़ीर हो सकता है, या फिर वो आईजी पंजाब हो सकता है, या आईजी सिंध, यानी जिस सूबे का भी होगा, आईजी लेवल का बंदा हो सकता है, या कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा हो सकता है जो उस पीपीएससी का मेंबर बनता है। आम बंदा मेंबर नहीं बनता। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जनाब मुल्क किसी पाकिस्तान का सफ़ीर है काफ़ी सारे मुल्कों में, तो उसने क्या करना है, उसने करना है कि जनाब ये बताइएगा कि फ़लाँ मुल्क के अंदर जो है मतलब लेक्स हैं, उसमें फ़लाँ जो लेक्स है उसकी लंबाई या उसके अंदर क्या खसूसियात हैं वो बताएं, यानी जो वो खुद जानता होगा वो पूछ लेगा। तो इस तरह के वो सवाल निकालते हैं कि जनाब को जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने जो भी चीज़ पढ़नी है डिटेल में पढ़नी है। आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं जिनके ऊपर आपने वन पेपर की मतलब तैयारी करेंगे, तो वो मैं जनाब आपको यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ। और वैसे भी मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर की हुई हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। उसके अंदर ये होता है कि आपको शेयर करने का मकसद यही था कि आप तमाम लोग जनाब उसके ऊपर आपको पता चल जाए कि जनाब कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, पोस्ट हैं जिनके ऊपर आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जॉब मैंने पहले कब से कह रहा था कि आ रही है वो, और वो आ चुकी हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, एलडीए स्टैंड फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी जॉब 30 आनी है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 43 जॉब आनी है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की 330 सीटें आनी है, ओपन मेरिट की, पेंडिंग में पड़ी हुई आ जाएंगी किसी भी वक्त। सब इंस्पेक्टर और एएसआई की पोस्टें जो कि पुलिस कोटा की जॉब हैं, ये जॉब इसी वीक में या इसी मंथ में एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल बोर्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी आईबी, ये सारी जॉब हर साल आती रहती हैं। असिस्टेंट पंजाब पुलिस की पहले 48 सीट थी, फिर उन्होंने दोबारा इंक्रीज़ करके तकरीबन 71 या 72 इंक्रीज़ की हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद 121 हो गई है। और वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, जो पेपर आउट हो गया था वो 121 सीटें आनी है। पर्सनल असिस्टेंट की काफ़ी सीट्स आनी है। अच्छा जी, मैनेजर औकाफ की हर साल सीट आती हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए हमारी एकेडमी के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो मुझे अर्जेंट मतलब एडवांस बता देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस ऑफिसर की जो सीट्स हैं वो काफ़ी सारी भेजी गई हैं, रिक्वेजिशन पीपीएससी के पास पहुँच चुकी है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी हैं, और इनके ऊपर भी सिंपल एमए एमएससी और वर्ल्ड जीके यानी वन पेपर है। लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर वन पेपर आता है। डिप्टी अकाउंटेंट की 60 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट होनी है, 60 पोस्टों की जो पीपीएससी की अपकमिंग जॉब है वहाँ पे लगी हुई हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर के अंदर एक डिपार्टमेंट है पैसी, पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। तो ये जनाब जो है तमाम लोग जो है याद रखिएगा कि तमाम किस्म के जो सीट्स हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की जो सीट्स हैं ये तकरीबन आई थिंक 66 पोस्ट हैं,
और ये जॉब जो है बहुत जल्द आ रही है। ठीक हो गया। इसके बाद आपको पता है कि पीएमएस का एक पेपर होता है जीके का 100 नंबर का, सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पीएमएस का मिनिस्ट्री ऑफ कोटे का भी जीके का पेपर होता है। इसी तरह हमारे सामने कस्टम इंस्पेक्टर, अप्रेजिंग ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर, जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी पोस्टें जो हैं ये हर साल एडवर्टाइजमेंट होती हैं और हर साल आती हैं। पीपीएससी के थ्रू सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट की जॉब भी हर साल आती हैं, लेकिन हुकूमत के न होने की वजह से इस साल नहीं है। बट इंशाल्लाह ताला ये तमाम जो पोस्टें मैंने बताई मैं दोबारा भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इसकी तैयारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरह आपने करनी है। मैंने आपको 10 सब्जेक्ट बताए, आपने तैयारी सिर्फ एक ही बार करें। एक जो काम आपने करना है ना वो सिर्फ एक ही बार करें। आप इसके जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं पहले लिख के, 10 सब्जेक्ट हैं, आप 10 सब्जेक्ट के 200 मतलब है 200 रुपए वाले 10 रजिस्टर ले लें, एक मार्कर ले लें, 2-3 मतलब है बॉल पेन ले लें अच्छे वाले। आपने हर सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाने हैं। हर सब्जेक्ट के जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं आपने हर सब्जेक्ट के अलग नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि नोट्स इसलिए बनाने हैं कि जनाब एक बार जब आप बना लेंगे वही नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए काम आएंगे। जब भी आपने किसी नौकरी की प्रिपरेशन करनी हो सिर्फ रजिस्टर निकालेंगे। जब आप अपने हाथ से कुछ चीज़ लिखते हैं तो 90% आपको वो याद हो जाती है, बाकी 10% दोबारा रिवाइज करने से याद हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपने यही काम करना है। हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे, आप टेस्ट कैसे लेंगे, 3 महीने आपके साथ कैसे गुजारेंगे। ये जी देखिए जी, हमारी क्लास जो होती है, हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है। जब भी मैं सेमिनार कर रहा हूँ ना तो ये रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे के अंदर। रिकॉर्डिंग क्लास ख़त्म होने के 1 घंटा बाद ग्रुप में शेयर की जाएगी। जो क्लास हमारे पास हम क्लास लेंगे उसके बाकायदा स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आपको भेजेंगे। जब आप रिकॉर्डिंग के अंदर बाद का कोई वॉइस का इशू आ जाता है, कोई देखने में इशू आ जाता है, फिर आप उस वॉइस को और अपना स्क्रीन शॉट को टैली करके अपने लेक्चर को क्लियर कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट होता है हम उसको कहते हैं कि आपने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं। आज की क्लास की पूरी क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दी जाती है, ताकि जो स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे होते हैं जो क्लास में नहीं होते क्योंकि उनकी जॉब होती है बैंक में कोई कहीं भी, तो वो बाद में मतलब क्लियर कर लेते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, जो क्लास हमारी होगी, क्लास के बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास के स्क्रीनशॉट मिलेंगे और वो आपके पास मौजूद रहेंगे। उसके क्लास के बाद आपको पीडीएफ के अंदर डाटा दिया जाएगा। हमारे पास जो पीडीएफ के अंदर डाटा आएगा उसके अंदर मैं बता दूं टेस्ट सिस्टम, टेस्ट भी हमारा रोजाना होगा और क्लास भी हमारी रोजाना होगी। टेस्ट सिस्टम देखिए जी, जिस बंदे को 2 चीजें आती है ना, 2 चीजें, सिर्फ 2 चीजें, वो बंदा कभी भी फेल नहीं हो सकता। एक सीट पे भी अप्लाई करेंगे ना आपको नाम इंटरव्यू में होगा। क्या कौन सी चीजें? नंबर 1 पीपीएससी 1 पेपर इम्तियाज है। 1 पेपर बुक जो इम्तियाज शायद है जनाब, ठीक है, बुक इम्तियाज शहद साहब। इम्तियाज शहद साहब जो है ये प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, आई थिंक रिटायर हो चुके हैं। ये उन्होंने कंपाइल करके पब्लिश की है। ठीक, ये एक इस किताब को 2 पोर्शन में आप डिवाइड किया गया है और इसका अब तक जो पोर्शन चल रहा है वो 97th एडिशन चल रहा है जनाब। ठीक है, तो ये वाला एडिशन आपके पास होना चाहिए। हम आपको इसके 2017 से लेकर 2024 तक तमाम मॉडल पेपर के टेस्ट, इसके अंदर जनाब मॉडल पेपर्स के टेस्ट, ये टेस्ट कैसे देंगे आपसे? हम आपको ईयर वाइज देंगे। पहले आपको 2016 के सेंड करेंगे, फिर 2017 के, फिर 18 के, इस तरह तरतीब से सेंड करेंगे। सारे इकट्ठे नहीं सेंड करेंगे, जिसका टेस्ट लेना है अगले दिन वही सेंड करेंगे। अब हम डेली आपको 2 मॉडल पेपर सेंड करेंगे। पहले शुरू में पहले 15 दिन आपके पास 2 मॉडल पेपर आएंगे, अगले 15 दिन के बाद 3 मॉडल पेपर हो जाएंगे। 1 महीने के बाद आपके मॉडल पेपर की तादाद 4 हो जाएगी। जब आखिरी महीना चलेगा ना तो आपके मॉडल पेपर की तादाद डेली 6 मॉडल पेपर आएंगे।
वजह वजह यह है कि जब आप 40-50 मॉडल पेपर कर लेते हैं तो फिर आपके वही सवाल दोबारा बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो लिहाजा आपको 2 मॉडल पेपर फिर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा भेजना जाएगा। इसके बाद ये हमारा टेस्ट सिस्टम, इसके अंदर जितने मॉडल पेपर आएंगे सारे टेस्ट लेंगे। प्लस ये नहीं होगा कि जनाब सिर्फ इन मॉडल पेपर का टेस्ट होगा, जो आपको पहले क्लास दी है, लेक्चर दिया है, उसका भी साथ टेस्ट होगा। टेस्ट कितना आएगा? टेस्ट जनाब 50 MCQs आएंगे टेस्ट के अंदर, 50 MCQs, एक MCQ 2 नंबर का होगा, 100 नंबर का टेस्ट। रोजाना गूगल लिंक क्रिएट करते हैं हम, गूगल लिंक आपको ग्रुप में शेयर करें, आप क्लिक करेंगे, वहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी जो है डालने के बाद अपना नेम इंटर करेंगे और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने नंबर भी देख सकते हैं कि मैंने आप 50 MCQ जो किए हैं, मेरे नंबर कितने आए हैं। 100 में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपको अपने पता चल सके कि मैं 100 में से कहाँ पे मौजूद हूँ। ठीक हो गया? यानी क्लास भी रोजाना, टेस्ट भी रोजाना। अगर आपने हमारी एकेडमी सफेद जी की एकेडमी की फेसबुक पेज देखा हो तो उसके अंदर जनाब अगर आप उसके सिर्फ फोटो देखें ना तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। हमारे सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट अभी रिसेंटली जो हुए थे ना, फूड डिपार्टमेंट में हुए थे। अब इंशाल्लाह ये कनाल पटवारी का रिजल्ट अभी आने वाला है नेक्स्ट वीक में, आप देखिएगा कितने लोग जनाब, कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जनाब जो सिलेक्ट हो, सारे बंदे सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। हमारी एकेडमी कोई बंदा ऐसा नहीं रहता। वजह क्या है? ये मॉडल पेपर फुल तैयार होते हैं उनको जो लेक्चर दिए जाते हैं वो लेक्चर कोड वर्ड में दिए जाते हैं, भैया आपने इस चीज़ को कैसे याद रखना है। अब देखिए मैं अपने स्टूडेंट किसी को भी बता दूँ, भैया आप मुझे ये बताओ कि मुग़ल बादशाह कितने हैं? मुग़ल बादशाह टोटल 19 हैं, 19 है। उनको मुग़ल बादशाह तरतीब से याद होंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि कोड बना हुआ है, पूरा कोड है जनाब, आपने कोड से कैसे याद रखना है मुग़ल बादशाह। आपने ओशन जो है, जैसे बहर कहते हैं, 5 ओशन है, कोड है। आपने यूए की जनाब 7 हमारे पास वो उनकी स्टेट्स हैं, कैसे याद रखना है? कोड से याद रखना है। हर चीज़ को कोड से याद रखा जाता है। जो चीज़ ऐसी मुश्किल आ जाती है, ये वाले म्यूट करें। अच्छा जी, आपने किसी भी मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, कैसे याद रखना है? कोड से याद रखने हैं। तो जब कोड से याद रखते हैं तो फिर उसके बाद जो है आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते और आपको याद रहता है। ठीक है? अच्छा जी यार, वॉल्यूम तो म्यूट कर दें, वॉल्यूम तो म्यूट कर दें। आपके वॉल्यूम के म्यूट ना करने की वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, अच्छा जी, ये आपको मॉडल पेपर हो गया, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। इधर आप एक वेबसाइट है जनाब pakmcq.com, नंबर 3 पे स्पेस डाटा। ये कुछ डाटा हमारा अपना होगा, कुछ ये वाला डाटा होगा। जब ये मॉडल पेपर खत्म हो जाएंगे फिर हम इनमें से टेस्ट लेंगे और ये इंशाल्लाह आपके जब टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, आपकी लेक्चर क्लियर हो जाएंगे, 3 महीने के बाद आपकी 100% तैयारी नहीं हो सकेगी, फिर भी आपके नंबर इतने ज़रूर आ जाएंगे कि आप इंटरव्यू के अंदर जनाब आ सकते हैं 75%। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये जॉब होनी चाहिए तो आपने ये स्टडी जो है ना छोड़नी नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, तो आपने ये स्टडी छोड़नी नहीं है, क्योंकि आप लेक्चर लेने के बाद, ये पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद, जब तक आप स्टडी के साथ टच नहीं रहते ना, तब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। आपने तब तक पढ़ते रहना है, जहाँ मर्जी पढ़ें, तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, तब जाके आप कामयाब होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना हो कि 1 पेपर का सिलेबस के हवाले से क्या तरीकाकार होगा। अच्छा, जो टेस्ट मैंने आपसे लेने, मैंने सारे डाटे आपको पहले आपको डाटा PDF के अंदर बना के, और ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर PDF के अंदर आएंगे और मॉडल पेपर के ऊपर टिक भी लगे होंगे, भाई ये इसका जवाब है। ठीक है? बाद वक़्त वहाँ पे गलत है, इम्तियाज़ शायद की बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मैंने उनको सही करके जनाब वहाँ पे किया हुआ, सेट किया हुआ है, तो लिहाजा आपको ये चीज़ें आएंगी। तो आज जनाब हम एक छोटा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस तरह, पाकिस्तान जो है टोटल एशिया है, मतलब पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया किस तरह मौजूद है, पूरी दुनिया में कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, और उन कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान कौन सी जगह पे लाइज करता है। ठीक है? पाकिस्तान कौन सी जगह पे लाइज करता है और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन कैसे है, पाकिस्तान के ईस्ट साइड पे क्या चीज़ है,
पाकिस्तान के वेस्ट साइड पे क्या है, पाकिस्तान के साउथ साइड पे क्या है, सब कुछ आपको ये चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जनाब जो हमारा टाइम टेबल होगा वो बाकायदा आपको ग्रुप में मैं शेयर करूँगा। भाई आपके 2 दिन ये पढ़ाया जाएगा, 2 दिन ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, ये सारा मैं आपको वैसे जनरल बता देता हूँ कि सोमवार मंगल को हम पढ़ेंगे जनाब वर्ल्ड जनरल नॉलेज, जहाँ से सबसे ज़्यादा पेपर आता है। बुध वाले दिन हम पढ़ेंगे बुध और जुमेरात को पढ़ेंगे हम पाकिस्तान स्टडी। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन हम पढ़ेंगे इस्लामिक स्टडी प्लस उर्दू। हफ्ते वाले दिन हम पढ़ेंगे जनाब कंप्यूटर। लेकिन ये सारे चीज़ें पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इंग्लिश वोकैबलरी और मैथ, ये 2 चीज़ें लाजमी करेंगे। हम ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले इंग्लिश वोकैबलरी प्लस मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं ये लाजमी करेंगे। ठीक है, यानी आप लेक्चर शुरू है, सबसे पहले हम वोकैबलरी लिखेंगे और वोकैबलरी लिखने के बाद फिर हम इंग्लिश मैथ के 4 से 5 सवाल करेंगे और ये 4-5 सवाल करने के बाद फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ के मैं बता दूं कि मैंने वैसे रिकॉर्डिंग लेक्चर भी बनाए हुए हैं 25-30, जो हर ग्रुप के अंदर स्टूडेंट को दिए जाते हैं हर हफ्ते के अंदर एक, ताकि वो मजीद मैथ को स्ट्रांग करें अपने। ठीक है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जिनको जमा नफ़ी जमा पहले करना है या धरब पहले करना है, उनको ये भी नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे फुल ट्रेंड है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर ले रहे हैं। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जनाब हमारा ये 3 महीने का ये सेशन होगा और 3 महीने का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और इसके अंदर मैक्सिमम आपकी तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, हमारी 10,000 रुपये फ़ीस है। अगर मैं लास्ट वीक में लाहौर में था तो मैं 2-3 अकेडमी को मैंने विजिट किया, मैंने उनको तो नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैंने जस्ट किया कि सर 1 पेपर की तैयारी करनी है तो आप कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं, मैंने ऐसे मालूमात ली उनसे। तो 45,000 फीस सिर्फ उन्होंने लेक्चर देने ओनली। मैंने कहा सर टेस्ट वगैरह कौन लेगा, कहते टेस्ट हमारे जो होते हैं महीने के अंदर एक टेस्ट होता है, लॉन्ग टेस्ट होता है, तो उसमें हम आपको करना पड़ता है। तो यानी इस तरह आपको याद होना चाहिए कि इस तरह तैयारी में भी कि वो करवा देते हो किसी तरह, लेकिन यह है कि वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो खुद कितनी मेहनत कर रहा है। बहरहाल हर बंदे का अपना एक मेथड होता है और ये जो तैयारी है ना पीपीएससी की, ये सिर्फ वही बंदे करवा सकते हैं जो बिल्कुल रेलिवेंट उसके बंदे होते हैं, वही करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम मैंने एक पेपर दिया था डिप्टी सेक्रेटरी का, यानी डिप्टी कंट्रोलर रावलपिंडी बोर्ड का। उनका मेरिट एक सीट थी 75 पॉइंट कुछ रुपया था, तो आई थिंक मेरा 1.25 नंबर कम थे उसमें। तो मसला ये है कि अब मैंने वहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट की कि वहाँ पीपीएससी उसमें क्या तब्दीली कर रहा है, पीपीएससी किस तरह सवाल को घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो गलतियाँ आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो रोज़ाना टेस्ट लेंगे ना, टेस्ट की प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि बंदा वहाँ जाकर कोई मिस्टेक नहीं करता दोबारा। ठीक हो गया, चलें जी हम जनाब टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान जनाब पूरी दुनिया में कौन सी जगह पर मौजूद है। ठीक है, वाली म्यूट कर दें जनाब, अगर आपने कोई सवाल पूछना तो करें, अदरवाइज वाली म्यूट कर दें। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सेंड कर दिया करूँगा पीडीएफ डेली, लेकिन आपके पास फिजिकल होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप मोबाइल में तो रोज़ाना ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, आप वो पेपर वहाँ देखेंगे। ठीक है, मोबाइल में इसलिए सेंड की जाती है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो जॉब होल्डर है, तो वो दफ्तर में बैठ के मोबाइल में या लैपटॉप में निकाल के वहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आपको डाटा देना है और मैं आपको दूंगा। ठीक, जी जी वाल साहब। मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम है सरसनैन। ठीक है, मैंने 2019 में मुल्तान में एकेडमी बनाई थी। ठीक है, और मेरी 2014 में मेरी जॉब लगी थी पीपीएससी के थ्रू। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर की जॉब है। ये जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, इसके अंदर। ठीक है, और मैंने 2 बार जो है, एक बार सीएसएस का इम्तिहान भी दिया था लेकिन मेरा इंग्लिश ऐसे नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने पीएमएस का भी 2 बार दिया, लेकिन इंग्लिश मेरी वीक थी तो इंग्लिश नहीं हो सकी थी। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे सफेद जीके एकेडमी को और अपना
इसके ऊपर अपना क्या कहते हैं फेसबुक के ऊपर सर्च करेंगे पेजी की अकेडमी को, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट नज़र आएंगे। ठीक है जी, कोई और सवाल है आपके सामने ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ जनाब? जी जी वालेकुम। ये मैं बताऊं इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। पहले डामाडोल बात थी, लेकिन रात जो है उन्होंने जो पीटीए को बाहर किया उसके बाद अब कंफर्म हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन के बाद जितनी भी पोस्टें पड़ी हुई हैं ना, निगरान हुकूमत क्या करती है, निगरान कहती है मैं क्यों ऐसे पंगा लूँ कि जब बाद में मुझे भुगतना पड़े, इसलिए वो कहते हैं जो चीज़ पड़ी है ना वह पड़ी रहे और बस चलाते रहो। तो ये सारी जॉब ना इस मतलब इस साल में आएंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट खाली हुए पड़े हैं जनाब। अगर मैं जिस डिपार्टमेंट में खुद जॉब करता हूँ ना, उसमें मैं देखूँ ना तकरीबन 1500 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जॉब सारी आएंगी। और ये जो पंजाब पुलिस की जॉब थी ना ओपन मेरिट वाली, उन्होंने क्या किया है, मैं आपको रियल स्टोरी बताऊं कि उन्होंने ओपन मेरिट का जो बजट था ना वो डाल दिया है सर्विस कोटा में, ताकि उनकी प्रमोशन न रुके। हालांकि वो बजट डिवाइड था, ठीक है, तो लिहाजा ये हुकूमत के न होने की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो जनाब ये इंशाल्लाह ताला जी वालेकुम। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का जो सिलेबस है ना, उसमें जनाब 40 या 50 नंबर जनरल नॉलेज पक्का है 100%। अब उन्होंने जो बताना ना भाई, ये जो 6 सब्जेक्ट बताए हैं उन्होंने, या तो उसमें हर सब्जेक्ट में से 10-10 नंबर का सब्जेक्ट आ सकता है, या फिर 40 नंबर का आ सकता है वो। ठीक है, अगर वो 40 नंबर का देते हैं तो फिर जनरल नॉलेज 60 नंबर का हो जाएगा, और अगर वो 50 का देते हैं तो वो फिर 50 सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन जो मेरा एक आइडिया है, जो कि मैं आपको पता एक्सपीरियंस बताता हूँ, जीके 40 नंबर का आएगा और 60 नंबर का आएगा जनाब सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट दिए हुए 6, हर सब्जेक्ट में से 10-10 नंबर का आएगा। ठीक होगी। करंट अफेयर को स्ट्रांग करने का कोई इशू नहीं है, वो आपने डेली अखबार पढ़नी होती है। अखबार के 3 पेज पढ़ने ज़रूरी होते हैं। नंबर फर्स्ट फ्रंट पेज, नंबर 2 पे आपने स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ना होता है, और नंबर 3 पे आपने पढ़ना होता है जनाब अपना, जी जी मैं लिख लेता हूँ, मेन पेज, सपोर्ट्स पेज और इंटरनेशनल। जी जी नहीं, उधर नहीं होती रनिंग, उधर डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। जब आप सेलेक्ट, उनका रिटन टेस्ट होता है उनका, ये तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी नहीं होता। ठीक है, आपने जब अप्लाई करना है ना, तो आपने अप्लाई करने से पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो खुद लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करने के बाद टेस्ट देंगे, टेस्ट पास हो जाएगा, फिर वो एएसएफ वाले मेडिकल के लिए बुलाएंगे, मेडिकल आपका हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपको इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, रनिंग नहीं होती मेडिकल के अंदर, वो चीज़ें हाइट और ये मतलब हाइट वेट चेक करते हैं। ठीक है जी वालेकुम। ये मैं आपको बता दूं कि ये इसी वीक के अंदर ना कोरिजेंडम हम लगा देंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर वो ना भी करें ना तो कोई बात नहीं है, आपने सेट नंबर फर्स्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, सब्जेक्ट जगह लिख देना पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि दो 2023 के स्टार्ट में सीटें आई थी, 84 सीट आई थी इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की। मैंने तमाम स्टूडेंट को कहा था कि जिस बंदे ने एमबीए फाइनेंस की वो अप्लाई करे। हालांकि एमबीए फाइनेंस पीपीएस को कॉल करते वो कहते हैं एलिजिबल नहीं है। एमबीए फाइनेंस के जनाब 15 से 20 बंदे नौकरी कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इसलिए आपने वहां पर अप्लाई करना। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? जी जी वालेकुम सलाम। जी जी, फिजिकल क्लास होती है 4 बजे, 4:15 से लेकर 6:15 तक शाम को, गुलगश कॉलोनी 287 बी गुलगश कॉलोनी। ठीक है
जी जन नहीं नहीं, सारे नहीं होंगे, मतलब इस वीक में आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये पूरा महीना आते रहेंगे, आराम आराम से देंगे, ऐसे जल्दबाज में नहीं देंगे। पहले वो लिटरेसी मोबिलाइजर का जो है ना, मैं बताऊं कि उसका केस चल रहा था और उसके जितने स्टूडेंट थे, पहले से लोग जो डिपार्टमेंट के कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उन्होंने केस किया भाई हमें पहले परमानेंट किया जाए, तो लिहाजा उन्होंने वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत चुके हैं। अब वो सीटें कितनी बचती हैं और कितनी बचने के बाद जो है बाकी पीपीएससी को कोरिजन में भेजा जाएगा, उसके बाद पीपीएससी टेस्ट लेगा। मेरे समझने के मुताबिक बाकी 15 बच सकती हैं, 20 बच सकती हैं, 30 बच सकती हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं। अब ये इशू है। चले जी, हम मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो अपने तमाम लोग जो है ना वॉल्यूम म्यूट रखें। देखिए जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक जमा का निशान बनाना है। इसका क्या मतलब है? ये दुनिया की डायरेक्शन है। ये हमारे पास जनाब ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इस साइड पे WE लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वेस्ट है। ठीक है, ये दुनिया की डायरेक्शन है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दुनिया जनाब गोल है, तो दुनिया वाकई गोल है। और दुनिया किस तरह गोल है? ये अपना वॉल्यूम तो म्यूट कर दें, वॉल्यूम म्यूट रखें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ दूसरों की तरफ जाती है, मेरी नहीं जाती। अच्छा जी, अब देखिए हमारे सामने जनाब जी हो गया हमारे पास नॉर्थ, हमारे नीचे हो गया साउथ, और हमारे लेफ्ट साइड पे हो गया वेस्ट, और हमारे राइट साइड पे हो गया ईस्ट। ठीक है, अब आपने इस तरह जनाब गोल, जिस तरह हम कहते हैं ना ज़मीन गोल है, उस तरह आप जो है ना वो बना लें ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। अच्छा जी, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है? टोटल कॉन्टिनेंट है हमारे पास 7। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं जीरो लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, यहां से एक लाइन आपने खींचनी है और इस साइड पे जाना है। किस साइड से मैंने खींची है? लेफ्ट से खींची है, यानी वेस्ट से खींची है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो होती है ना जीरो लैटिट्यूड के ऊपर होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद इस नॉर्थ साइड से हमने एक लाइन खींचनी है और इसको वेस्ट साइड पे लेकर आना है। इसको हम कहते हैं जनाब प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। इसके ऊपर दुनिया का वक्त कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये जो लाइन होती है इसके ऊपर सूरज चलता है। ठीक है, सूरज जो मतलब है चल रहा होता है ना, आप अक्सर ये देखते हैं कि यहाँ दुनिया में जाएं, आपका एक कदम इधर हो, एक कदम इधर हो, इधर रात होती है, इधर दिन होता है, इस तरह की सूरत है। अच्छा जी, अब हम हमारा जो मकसद है कि पाकिस्तान कौन सी जगह पे मौजूद है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जनाब ये देखें, हमारे सामने ये एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका, और एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास है जनाब अफ्रीका। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और एक कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल बीका बिल्कुल साथ जो है ना इसके साथ मुंसलिक है। ये हमारे पास है जनाब एशिया, ये हमारे पास है जनाब यूरोप। एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं इंटार्कटिका। अब पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान पे कहाँ पे मौजूद है? अक्सर हम ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान जनाब जो है वो जो है साउथ साइड पे मौजूद है। ठीक, ऐसे कहते हैं ना, तो पाकिस्तान जनाब साउथ साइड इस साइड पे आ जाती है, पाकिस्तान इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, और अक्सर ये आप देखते रहते हैं कि जो हमारे पास ये एक्चुअली जो है ना, ये मैंने लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है, तो ये लाइन जो है ना, ये कॉन्टिनेंट ऊपर जाना था, लाइन थोड़ी नीचे बन गई है। ये इक्वेटर लाइन है ना, ये इक्वेटर लाइन के पाकिस्तान ऊपर है, यानी पाकिस्तान इक्वेटर लाइन से नॉर्थ की तरफ आता है। तो पाकिस्तान जो साउथ साइड पे मौजूद है, ये पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान के साउथ साइड पे ये इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर बन गया था इसलिए थोड़ा कम हो गया। तो खैर ये हमारा टॉपिक बात क्या है, तो ये एक मतलब मौजूद है। तो एशिया जहाँ पे मौजूद है ना, एशिया के जनाब जो साउथ साइड है ना, यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो किस तरह बना हुआ है।
ये हमारे पास हो गया वर्ल्ड मैप। अच्छा जी, जहां पे मैंने गोल दायरे बनाए ये तो हमारे होगा कॉन्टिनेंट। जो खाली जगह छोड़ दी वो क्या चीज़ है? जो मैंने खाली जगह छोड़ दी है ये हमारे पास वाटर है, टोटल वाटर है। दुनिया के अंदर 29% जनाब अर्थ है, अर्थ एरिया है, और 71% जो है हमारे पास वाटर है, पानी है। इस 71 में से 1% जो है फ्रेश वाटर है, यानी पानी पीने के काबिल है जनाब, और बाकी जो 70 आता है ये जनाब साल्टी वाटर है, यानी कड़वा पानी है, पीने के काबिल नहीं है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, पानी पूरी दुनिया का मसला है, कड़वा पानी। तो जी जी, अच्छा जी, क्लियर होगी बात। अब मैं आपको ओशन भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वैसे लेक्चर बाद में होना है, लेकिन क्योंकि ये बन चुका है तो आपको वर्ल्ड मैप का पता होना चाहिए। ये जनाब आपने यहाँ पे एक लाइन बनानी है, यहाँ पे आप लिख दें पी, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे, इधर आप लिख दें ए। ठीक हो गया? एक लाइन जो है आपने इधर लिख दें आई, इधर लिख दें एस, और एक लाइन आपने यहाँ पे लगानी, इधर आप पी लिख देंगे, और ये जनाब आपने ए लिखना है यहाँ पे। ये पूरी लाइन इस तरह यहाँ तक। ये जो मैंने लाइनें बना दी है ये सारा पानी है, और इसके अंदर ओशन आते हैं। ओशन जनाब हमारे पास कितने हैं और उनकी तरतीब क्या है, इनको हमने कैसे याद रखते हैं? देखिए जी, ओशन सबसे पहले मैंने लिखा है पी, फिर मैंने लिखा है ए, फिर मैंने लिखा है आई, फिर मैंने लिखा है एस, फिर मैंने लिखा है ए। ये क्या बन गया? पैसा बन गया। दुनिया में सबसे बड़ा जो ओशन है उसको हम पहले क्या कहते हैं? नंबर 1 पे जो ओशन है उसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन यहाँ पे मौजूद है और इस साइड पे मौजूद है, क्योंकि दुनिया इस तरह मतलब है गोल है, जिस तरह एग होता है, तो उसका कुछ पानी इधर आ जाता है, कुछ इधर आ जाता है, इस तरह मतलब है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। नंबर 3 पे हमारे पास है जनाब इंडियन ओशन। नंबर 4 पे जनाब हमारे पास है जनाब साउदर्न ओशन, SOUTHERN। नंबर 5 पे दुनिया में है आर्टिक ओशन, ARCTIC, आर्टिक ओशन। तो ये जनाब हमारे पास ओशन है जिनकी तरतीब हमने याद रखनी है। पैसा इसका कोड है PAIS, पैसा। तो अगर वो कहता है कि जनाब दुनिया में पहले नंबर पे कौन सा है, दुनिया में विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन, विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट ओशन, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट, तो ये आप कोड से याद रखेंगे आप। ठीक है, तरतीब भी मैंने आपको बता दी है। अब देखिए हमारे सामने एक सवाल आ जाता है कि जनाब अफ्रीका और एशिया के दरमियान कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है, क्योंकि नक्शा मैंने बता दिया, तो ये इस नक्शे के मुताबिक देख सकते हैं आप लोग, इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान या यूरोप और अमेरिका के दरमियान कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। तो यानी नक्शे से सवाल वो निकाल के आपको बताता है, और अगर आप नक्शा किया हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका स्क्रीनशॉट लें, ले लिए? जी जनाब, स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है, सेंड कर देना, मैं बाद में ग्रुप में शेयर करूँगा। मैप ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की लोकेशन बताने के बाद मैंने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट आता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जनाब अगर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे कौन सा मुल्क है, वेस्ट साइड पे कौन सा मुल्क है, डायरेक्शन तो वही बन जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो हमारे सामने जनाब आपने पाकिस्तान को जो मैप बनाना है वो आपने इस तरह बनाना है, ताकि आपको जो है बाद में याद रहे।
ये जनाब पाकिस्तान का मैप है, ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ किस जगह मौजूद है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, गिलगित बल्तिस्तान। ये हमारे पास पोर्शन आता है आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है एक जनाब टेरिटरी है जिसको हम कहते हैं इस्लामाबाद, ISB इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे इस जगह ले आएंगे, ठीक है। इसकी बाउंड्री जनाब आप यहाँ पे मिला दें और इधर से ये मिला दें, ये पोर्शन बन गया। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 4 सूबे हैं। ये जनाब हमारे पास बन गया पंजाब, ये हमारे पास जनाब KPK, ये हमारे पास जनाब बलोचिस्तान, ये हमारे पास जनाब सिंध, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का जनाब वही मतलब आपने प्लस लगाना है, ये E हो गया, ये W हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया। तो पाकिस्तान का ये कौन सी साइड हो गई, ये हमारे पास ईस्ट साइड हो गई, ये हमारे पास जनाब वेस्ट साइड हो गई, ये हमारे पास साउथ साइड हो गई, ये हमारे पास नॉर्थ साइड हो गई, ठीक है। यहां से लेकर वाली म्यूट रखें जनाब, ये यहां से लेकर इस तरह जी वो मैं बताता हूँ सारी चीजें। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 4 सूबे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जिनका फैसला अभी नहीं हो रहा, उनको एक अलग खुद मुख्तियार दी गई है। जैसे इंडिया को भी नहीं कर रहा डिसाइड, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। गिलगित बल्तिस्तान एक इसकी अपनी एक हुकूमत होगी, इसकी अपनी असम्बली होगी, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक ऑटोनोमस प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है। खुद मुख्तियार प्रोविंस है जिसके ऊपर उसको कोई भी हैसियत हासिल नहीं है, कोई भी सूबा या कोई भी फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है, ये किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है, ये अपना एक अलग इसकी टेरिटरी कहलाती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ वज़ीर आज़म बैठे, सदर बैठता है, यहाँ बनाए हुए। वजह क्या है, याद रखिएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा जो तनाज़ा है वो है कश्मीर का। अब कश्मीर कहाँ पर है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन जनाब सारा कश्मीर है, ठीक है। कैसे, इसके अंदर ये हमारे पास आ जाता है लद्दाख, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये लद्दाख है, और ये जनाब मकबूजा कश्मीर है जिसको हम अब देखें, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास जम्मू कश्मीर, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वाला लद्दाख हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चाइना का इलाका है जो गिलगित को भी मिलाता है, यहाँ पे इसको भला हम क्या कहते हैं, चाइना का इलाका है, इसको अक्साई चेन कहते हैं। क्या वाला कहते हैं, AKSAI, अक्साई चेन। अल्लाह, एक मिनट होल्ड करिए। अच्छा जी, ये चाइना का इलाका है जिसको अक्साई चेन कहते हैं। अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से चाइना का कौन सा इलाका लगता है, अक्साई चेन है, ठीक है। नीचे लद्दाख हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, ये क्लियर हो गया। पाकिस्तान की जहाँ गिलगित बल्तिस्तान से बाउंड्री लगती है चाइना को, चाइना की और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी है, पेपर के अंदर जो आ सकती है वो 596 भी आ सकती है या 99 भी, 599 भी आ सकती है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। पाकिस्तान के मगरब में यहाँ से शुरू होता है, इस साइड से शुरू होता है और यहाँ पे जनाब इस जगह पे आकर ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री रखता है। जी आजकल अपडेटेड जो आ रही है 2640 है, लेकिन ओल्ड की हम बात करें तो ओल्ड थी हमारे पास 2252 किलोमीटर, ठीक हो गया। पाकिस्तान के बिल्कुल मगरब में इस पोर्शन के अंदर जनाब ये वाला जो इलाका है ये हमारे पास ईरान है, और ईरान की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के अंदर 909 किलोमीटर है ईरान,
यहाँ से शुरू होती है बाउंड्री किसकी भला, ये हमारे पास क्या चीज़ है भला, समंदर है। कौन सा भला, जिसको हम बहर अरब का नाम देते हैं या अरेबियन सी देते हैं। आप में से कोई बंदा ये बता सकता है कि अरेबियन सी कौन से ओशन में आता है? अरेबियन इंडियन ओशन में आता है। ये हमारे पास बाउंड्री जनाब बनती है इसकी। और इसके अंदर एक बात याद रखें कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनती है, ये कम बाउंड्री बनती है। तो ये टोटल जनाब बनती है 1058 किलोमीटर, 1058 किलोमीटर। ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन कोई आई थिंक 230 है। और ये जो है हमारे पास बनती है कुछ 800 आई थिंक 828 भी थी जी जी जी। अरेबियन ओशन इस साइड पे आ जाता है। जब आप जाते हैं ना, लोग कहते हैं जनाब आपने कहाँ पे जाना है, कराची जाते हैं भाई, कराची यहाँ पे ये जगह कराची है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारा सैर समंदर है। और ये इसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाता है। इस पोर्शन के अंदर याद रखिएगा हमारे पास ये जो हम अक्सर कहते हैं एलओसी पर कशीदगी हो रही है। एलओसी कहाँ पर है? एलओसी जनाब ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, ये यहाँ से लेकर इस पोर्शन में हमारे पास आ जाता है सियालकोट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लेंथ है ना वो 720 किलोमीटर है। यार वॉल्यूम म्यूट करते हैं लगे बंदे, आप वॉल्यूम म्यूट रखें। ये हमारे पास जनाब एलओसी की जो लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। यहां से लेकर ये वाली जो बाउंड्री है, यहां से लेकर ये पंजाब तक ये वाली बाउंड्री, एक बाउंड्री ये हमारे पास है, एक हमारे पास ये वाली बाउंड्री यहाँ तक आ जाती है। इस बाउंड्री को हम कहते हैं जनाब वो क्या नाम था जिसने बाउंड्री तस्लीम कराई थी 1970, रेड कलर। इसको रेड कलर लाइन कहते हैं, जो कि सिंध के दरमियान होता है। जबकि ये वाली जो बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री। हाँ जी, ये मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ सियालकोट से शुरू होती है और सिंध तक जाती है, ये वर्किंग बाउंड्री कहलाती है। ये हमारे सियालकोट, नारोवाल, ये सारे यहाँ पे इलाके आ रहे होते हैं, बावलपुर, बावलनगर, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं वर्किंग बाउंड्री के अंदर। उसके बाद आगे ये रेड कलर लाइन। इस साइड में हमारे पास कौन सा मुल्क है? इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है पुरानी अगर हम देखें तो वो थी 1610 किलोमीटर। अब नई अपडेटेड जो है वो है 2300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास पाकिस्तान का एक नक्शा है जो मैंने अभी आपको बताया। ये मैं आपको बता दूं ना, ये आपने पाकिस्तान में एक सर्वे कराया इमरान खान की गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंग टू सर्वे 2020। पाकिस्तान है, जिस तरह इंडिया ने, याद रखिएगा, इंडिया ने पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपना मुल्क का इलाका बना दिया। यानी अब जम्मू कश्मीर खत्म, हैसियत ख़त्म करा दी और उसने कहा ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं जनाब जो गिलगिस्तान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसको जनाब हम डायरेक्ट पंजाब के अंदर ऐड कर लेते हैं और सुबह बना देते हैं, इनकी हुकूमत भी ख़त्म, इनकी भी ख़त्म। तो लिहाजा इंडिया ने भी ऐसा इकदाम किया यहाँ पर। जब इंडिया ने ये इकदाम किया तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारी जो बाउंड्री असल में बनती है, हमें भी अपनी बाउंड्री को जो है मतलब है कि वो करना चाहिए। और पाकिस्तान ने भी बाउंड्री फिर अपनी मैयर की। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाउंड्री जितनी भी मैयर की जाए 100 साल पहले की गई, और उनकी क्या क्या मेजरमेंट होगी, उनके पास ऐसी कौन सी जदीद मशीनरी थी कि जनाब वो सही से लगाते। तो लिहाजा अब उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया, अब ज़्यादा हो गई, ठीक है जी। जनाब आप में से किसी बंदे ने सवाल इसके ऊपर कोई सवाल करना तो बता दें, एनीवन। वालेकुम अस्सलाम। ये जनाब बलोचिस्तान के साथ जो हमारा सैल समंदर है ना, उसकी जो कोस्टल लाइन की लंबाई है 828 किलोमीटर है। और सिंध के साथ जो है 230 किलोमीटर। 230 और 828 दोनों जमा करें 1058 बन जाएगी, ठीक हो गया। इसका स्क्रीन शॉट लें, इसका स्क्रीन शॉट लें।
अच्छा जी, मैं छोटी सी आपको चीज़ एक बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपको सवाल जो है ना आगे कराता हूँ, क्योंकि हमारा पहला जो लेक्चर है इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनाब पढ़ना कैसे होता है, किस तरह तरतीब से याद रखना होता है। अब देखिए जी, आपने नक्शा बना लिया ना, आपने रजिस्टर पे नक्शा बना रहे हैं ना, तो नक्शे के मुताबिक आप याद कर लिया ना कि ये देखें जी, ये रेड कलर, ये हमारे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये देखें जी वर्किंग बाउंड्री है, ये देखें जी रेड कलर है, ये इतनी लंबाई यहाँ पर है, इस साइड पे यहाँ पर। अब आप जिधर मर्जी जाएंगे आपको ये तो पता होगा ना सिंध की साइड पे है, ये तो कम से कम पता चल गया ना आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। चाइना एक पाकिस्तान का बहुत ही वफादार दोस्त है, बहुत ही वफादार। अगर चाइना मौजूद न होता, पाकिस्तान को जनाब इंडिया सफा हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश करवा देता और अपने अंदर दम करवा लेता, ठीक है। चाइना इतना बड़ा मुल्क है, याद रखिएगा, अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाए ना पैदल, तो आप यहाँ से मतलब पाकिस्तान से निकलेंगे ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद शाम, शाम के बाद तुर्की, तुर्की से होते हुए आप चले जाएंगे कहाँ पे बोला, आप चले जाएंगे जनाब सऊदी अरब। और आप सफ़र कितना करेंगे, सफ़र आप करेंगे 7,000 किलोमीटर, ठीक है। मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा चाइना, चाइना की एक बाउंड्री इधर से लेकर यहाँ तक अगर आप सफ़र करें ना, तो ये बनता है 7800 किलोमीटर, इतना बड़ा मुल्क है। और जो अमेरिका है, अमेरिका से 2 गुना बड़ा है ये मुल्क, ठीक है। तो लिहाजा जनाब ये आपने याद रखना है कि चाइना पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत हामिल है। अच्छा जी, मैं आपको छोटी सी एक पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस है उसको आपने कैसे याद रखना है, वो आपको जस्ट मैं उनकी लोकेशन बताऊंगा, उनके अंदर नंबर ऑफ पीक्स कौन कौन सी हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं, वो आपको इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर पढ़ाया जाए। बस मैं एक छोटी डायरेक्शन बताना चाहता हूँ ताकि आपको एक याद रहे कि जनाब मैं जो है किस तरह हमने याद रखनी। देखिए जी, हमारे सामने ये हमारा नक्शा हमने पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, ये बन चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास जो मशरक साइड पे कौन सा मुल्क है, मगरब साइड पे कौन सा मुल्क है, ये सारा हमें पता है। इंडिया की इधर हमारे पास नेपाल है और चाइना है, यहाँ से एक लाइन आ रही है ट्रैक यहाँ पर, ये खत्म हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं बोला, इसको हम कहते हैं हिमालय रेंज। ये जनाब हिमालय रेंज जो है ना, हिमालय रेंज की जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर, यानी यहाँ से ये लेकर यहाँ तक लंबा है। उसके बाद जनाब एक लाइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं कराकरम रेंज। कराकरम रेंज जो है ना, इसकी जो लेंथ है ना वो है 500 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एक रेंज हमारे पास यहां पे मौजूद है, ये रेंज, इसको हम कहते हैं जनाब को हिंदू कश, ठीक है। उसके बाद एक रेंज हमारे पास यहां पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं जनाब को सलमान, यानी सलमान रेंज, ठीक है। को का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ इन माउंटेन, को सलमान, ठीक है। और एक हमारे पास जनाब यहाँ पे एक रेंज मौजूद है जिसको हम कहते हैं किरथर रेंज, किरथर रेंज। एक एक रेंज यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जिसको हम भला क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं साल्ट रेंज, SALT, साल्ट, RANG। अब देखिए ये तो हमने बना लिया, लेकिन नक्शा कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारे सामने ये हमारे पास मौजूद है जीपी, जीपी से होते हुए जनाब आप यहाँ पे आए किस जगह, ये हम आ गए इसके अंदर जनाब सिंध के अंदर, ये हमारे पास आ जाएगा और जहाँ तक बनाए, ये देखिए। अब ये हमारे पास सिंध हो गया, ये हमारे पास पंजाब हो गया, ये KPK हो गया, ये जनाब बलूचिस्तान हो गया, ठीक है।
ये लाइन थोड़ी सी जनाब ऊपर चली गई है, इसको आप बनाएंगे यहाँ पर, ये ब्रेक कर दीजिए। तो जब देखें जनाब, अब मैंने आपको पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस है वो बता दिए ना, बस की लेंथ इतनी है। अब को माली में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, केटू के अंदर कौन कौन सी हैं, हिंदू कश में कौन कौन सी हैं, सलमान रेंज के अंदर कौन कौन सी हैं, किस रेंज में कौन सी, क्या लंबाई, कौन कौन से सवाल पेपर में आते हैं, इसके ऊपर हम टॉपिक कल पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको एक नॉलेज भी मिलेगा और आपको जनाब यहाँ पे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक हो गया? तो जनाब आपका आज के सेमिनार के हवाले से और फर्दर आपका कोई क्वेश्चन बनता तो बता सकते हैं एनीवन। बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, इसको प्रॉपर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि कंबाइन होगा मेल फीमेल का। उसमें ऑलरेडी जो है 10+ में स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बाकी जनाब जो लोग यहाँ पे हमारे लेक्चर लेंगे, जो कल टेस्ट लेना होगा, ये कल टेस्ट जो होगा हमारा इस क्लास में से, प्लस आपको मैं 2 मॉडल पेपर शेयर करूँगा जो कि 2023 में से हो सकते हैं या फिर 2016 से। तो आपने याद करने होंगे, कल उसमें से टेस्ट होगा हमारा। एनीवन जनाब, कोई आपने सवाल करना हो? जी जनाब, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई क्वेश्चन करना तो बता दें। ये जो हमारे नक्शे होते हैं ना, ये याद रखिए, नक्शा इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो है, जी जी वालेकुम सलाम, जी जी बोले। जी जी जनाब बोलें, सवाल क्या सवाल पूछ रहे हैं? जी जी वालेकुम सलाम। ये जो बैंक की, जी जी मैं बताता हूँ, बैंक की जो जॉब होती है ना, बैंक की जो जॉब होती है ना, उनका ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इस पोर्शन में से बहुत कम आता है। उनका ज़्यादातर सवाल आते हैं जनाब जी, जैसे इकनॉमिक्स के सवाल हो गए, या जिस तरह एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल हो गए, इंग्लिश के सवाल हो गए, या इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है? बाकी ये जो इस्लामियात के सवाल हैं, करंट अफेयर है, इंग्लिश मैथ है, ये इनके 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बड़ी मुश्किल से 25-30 या 40 नंबर तक क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादातर इनके सवाल जो आते हैं ना, वो इंग्लिश के आ सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के आ सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के सवाल भी आ सकते हैं। ठीक हो गया? ये जो बैंक की जॉब होती है ना, मैं आप एक बात बता दूं, जो बैंक की जॉब होती है और जो गवर्नमेंट के दूसरे इदारों की जॉब होती है ना, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोशिश कीजिएगा बैंक की जॉब से बच के ये जॉब हासिल करें। ठीक है? बीपीएससी के थ्रू। एनी अदर क्वेश्चन? जी जनाब, कोई और सवाल आप लोगों के ध्यान में आ रहा हो? जी जी, एक सवाल एक करने दें, आप पूछें। फीमेल जो कर रही हैं, क्या कह रही हैं? नहीं दीदी, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास जो पीपीएससी की जो तैयारी होती है ना, 90% जॉब जो आती है ना, वो 1 पेपर की आती है। 10% आती है सब्जेक्ट बेस पे। अब ये वर्कर वेलफेयर की जो जॉब आई हुई है, ये 10% में ऐड है। इसमें 80% आएगा उनका सब्जेक्ट में से, और 20% आएगा यही वाला जनरल नॉलेज। ठीक है? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप का फॉर एग्जाम्पल जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका केमिस्ट्री है, आपने किताब लेनी है लेक्चरार केमिस्ट्री कारवान पब्लिशर। कारवान पब्लिशर की जो किताब है, इसमें से पेपर अक्सर पीपीएससी बनाते हैं, वो बहुत ऑथेंटिक वर्क है। ठीक है? जी अब जी जी वासलाम। नहीं नहीं, आप देखें, आप लोगों ने अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया है। आप हर सीट पे अप्लाई किया करें, हर सीट पे अप्लाई किया करें, और हर टेस्ट दिया करें। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है कि आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा कि जनाब मैंने जो यहाँ पे मिस्टेक करके आया हूँ पेपर के अंदर, नेक्स्ट नहीं करूँगा। ये आप एक्सपीरियंस लेंगे तब जाकर कामयाब होंगे। ठीक है ना?
नहीं नहीं, क्लास क्लास की रिकॉर्डिंग इसीलिए की जाती है ताकि आप ग्रुप में आ जाए और क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद आप जो है उसको प्रॉपर जो है बाद में नोट्स बना सकें। ये ग्रुप के अंदर लिंक आएगा, यूट्यूब पे चलेगा लाइव, तो आपको मतलब है कि आप उसको कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है। हमारी क्लास की टाइमिंग होगी 8 बजे। ठीक है, तकरीबन 8 बजे से पहले यानी 7:40 7:45 स्टार्ट होगी और 9:15 पे ख़त्म हो जाया करेगी। ठीक है, रात के टाइम। जी जी। लेक्चर हमारा 80 मिनट का होगा, 80 मिनट का होगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट का होगा। नहीं नहीं नहीं, रिमूव नहीं करता ये। पिछले सेशन में हमारा जो सेशन हुआ तहसीलदार का, उसमें उन्होंने तमाम रिकॉर्डिंग बच्चों को दे दी है, भाई आप बाद में सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी 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 बोलें। कोहिंदू का इसकी 1400 रेंज है। ये यहाँ पे मतलब यहाँ से शुरू होती है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसकी 1400 किलोमीटर, ये 500 है। कोसलमान की जो है ना, ये बनती है रेंज तकरीबन कोई 800 कुछ। ठीक है, इसकी रेंज है ना, मैं आपको बात बता दूं, इसकी रेंज की लंबाई नहीं पूछते, इसके अंदर जो पीक्स है ना वो पूछी जाती है। इसके अंदर जो पीक्स है ना, मतलब चोटियाँ हैं, वो पूछी जाती हैं और उनकी लेंथ पूछी जाती है। ठीक है, वो हमने अगले कल लेक्चर के अंदर पढ़नी है, आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? वो मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ। जी जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप हमारा दूसरा है, जिस क्लास वाला ग्रुप होगा दूसरा। आप कल की डेट में और परसों की डेट, मतलब कल की डेट आखिरी होगी हमारी रजिस्ट्रेशन कराने की। हमारी क्लास के अंदर वैसे एक ग्रुप के अंदर हमारे 100+ में स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्टूडेंट जो है ना कम कर दिए हैं, 50 से ज़्यादा नहीं करने। उसकी वजह ये होती है कि 50 से जब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना, हर स्टूडेंट को जवाब देना, उनके हर सवाल का जवाब देना, उनके मसले का हल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो लिहाजा 50 होंगे आराम से, मतलब जिनको डील भी कर सके, जिनकी प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सके। आप टेस्ट में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी फ्री होती है। ठीक है, चलें ठीक है। आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो तो आपने व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है।